के कार्यक्रम को देखते हैं उनके पितृदोषों से मुक्ति मिल जाती है। उनके पितृगण जो अधोगति में हैं, भगवान नारायण उन्हें वैकुंठ में वापस बुलाते हैं। इस तरह मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और यह पर्व पूरे देश में मनाया जाता है। सनातन संस्कृति में तुलसी विवाह बहुत ही रोचक और श्रद्धापूर्वक मनाया जाने वाला पर्व है। और तुलसी विवाह का यह दृश्य देखिए आप भी, शायद आपको आनंदित लगे। इस वीडियो में यदि आप इस तुलसी विवाह के इस प्रसंग को सुन रहे हैं और समय निकाल के इस प्रसंग को जरूर सुना करिए। सुनने मात्र से भी आपके समस्त कष्ट कलेश दूर होंगे। ऐसी मान्यता है कि श्रवण मात्र से भी, तुलसी विवाह के श्रवण मात्र महात्म्य सुनने से भी समस्त प्रकार के पाप ताप नष्ट होते हैं, समस्त प्रकार के वांछित इच्छाओं की पूर्ति होती है। इसलिए इस वीडियो को जरूर देखिए, अपने परिजनों को भी दिखाइए और इस पुण्य का लाभ जरूर लीजिए। तुलसी विवाह आज पूरे देश मनाया जा रहा है। यहाँ तक कि जो भारतीय हिंदू सनातनी विश्व में फैले हुए हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, जर्मनी, फ्रांस, उन सभी देशों में हिंदू सनातन धर्मावलंबी तुलसी विवाह कार्यक्रम वहीं कर रहे हैं और इस पुण्य के भागी बन रहे हैं। और एक छोटा सा प्रसंग मैं बता देता हूँ। भगवान शिव से उत्पन्न एक राक्षस के द्वारा वो आबद्ध था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी। जिसके कारण सभी देवता परास्त हो गए। वह मानवता प्रति संकट उत्पन्न हो गया था। जालंधर नाम था। शिव भी उसे परास्त होने लगे। सृष्टि की रक्षा के लिए और विश्व कल्याण के लिए भगवान नारायण को जालंधर का रूप धारण करके उसकी पत्नी वृंदा का सतीत्व को भंग करना पड़ा, जिससे जैसे सतीत्व भंग हुआ, सतीत्व के शक्ति के कारण ही जालंधर अपराजेय था और कोई उसका वध नहीं कर सकता था। यहाँ तक कि भगवान नारायण भी परास्त हो चले थे। वह सृष्टि के लिए, सृष्टि के व्यवधान उत्पन्न कर रहा था। सृष्टि के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया था जालंधर। तब भगवान ने युक्ति सोची, अगर सती के से मिल रहे उसके शक्ति को रोक दिया जाए तभी उसका वध निश्चित हो सकता है। यही सोच करके भगवान नारायण जालंधर का रूप धारण किए और उसके पत्नी वृंदा का सतीत्व को भंग कर दिया था, जिसके कारण जालंधर की शक्ति जो मिल रही थी सती की वो समाप्त हुई। उधर उसका वध हो गया। सती वृंदा ने देखा कि जो मेरे सामने व्यक्ति खड़ा है, अपने दृष्टि से देखा तो ये तो नारायण थे। नारायण अपने असली रूप में तब तक आ गए। वृंदा सती थी, उसने श्राप दिया, या पत्थर हो जाइए, काले पत्थर हो जाइए। और वही भगवान नारायण काला पत्थर बन के स्थिर हो गए। और तभी से उनको शालिग्राम के नाम से जाना जाता है, जिसे ठाकुर जी कहा जाता है। समस्त मंदिरों में हर जगह शालिग्राम देवता की पूजा होती है। भगवान नारायण का वो रूप है। अयोध्या में जो भी मंदिर बना है उस मंदिर में भी शालिग्राम की शिला से ही भगवान राम का, लक्ष्मण सीता का मूर्ति का निर्माण किया गया है। शालिग्राम साक्षात ठाकुर जी माने जाते हैं। वो पत्थर नेपाल से लाया गया था अयोध्या में। और उसके बाद भगवान नारायण प्रसन्न हुए। वृंदा को उन्होंने कहा कि यहाँ से आप तुलसी के रूप में
वृक्ष तुलसी पौधा के रूप में धरती में विराजमान रहेंगी, साक्षात लक्ष्मी रहेंगी। पूरा वही फल सबको प्राप्त होगा, लक्ष्मी से प्राप्त होता है। क्योंकि मैंने आप वजह से मेरी आपका सतीत्व भंग हुआ है, इसलिए मैं आपसे पूर्णतः विवाह करता हूँ वैदिक रीति से। और यही वह दिन था, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि, जब भगवान नारायण और वृंदारूपी माता तुलसी का पाणिग्रहण संस्कार हुआ। और भगवान ने वरदान दिया और तुलसी ने वरदान दिया, जो मेरे इस प्रसंग को सुनेंगे, श्रवण करेंगे, मेरे इस कथा को देखेंगे, उन्हें भी सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति होगी। जिस घर में मेरा तुलसी का चौरा बनेगा, पूजन होगा, धूप दीप मुझे प्रत्येक दिन दिया जाएगा, अर्घ मिलेगा, उस परिवार में कभी भी दुख दैत्यता नहीं आएगी, सुख समृद्धि बना रहेगा। तब से लेकर के आज तक वही पौराणिक परंपरा आज भी तुलसी विवाह के रूप में जनमानस में बड़ी श्रद्धा का विषय बना हुआ है। आइए आप सभी लोग इस वीडियो को देखिए, अपने परिजनों को दिखाइए। यदि आप कहीं भी हैं और तुलसी विवाह नहीं देख पाए हैं तो कोशिश करिए कि तुलसी विवाह का कार्यक्रम इस वीडियो में देखिए, दिखाइए, उसका पुण्य का लाभ बनिए। आप सभी को मंगलमयी हार्दिक शुभकामनाएं। और तुलसी माता और भगवान नारायण कृपा करें। और वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। जय तुलसी माता।